नमस्कार बच्चों, आप अपने घर में सुरक्षित हैं और खुश हैं। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको जो ये क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उनका बहुत अच्छे से लाभ ले रहे होंगे और बहुत लाभान्वित भी हो रहे होंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ त्वरित बुद्धि बानर। त्वरित बुद्धि बानर यानी तेज बुद्धि वाला बानर यानी बंदर, अर्थात ऐसा बंदर जिसकी बुद्धि क्या थी, तेज थी। अब देखिए, ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि इसका ज्ञान हो सके कि कभी कभी व्यक्ति के सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उसे बहुत जल्दी में कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो उस जल्दी में जब वो निर्णय लेता है तो उस निर्णय का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो सही निर्णय ले पाता है, क्या नहीं ले पाता है, और क्या बंदर ने सही निर्णय लेकर अपनी जान बचा पाया। ये सब आपको इस पाठ के माध्यम से बताया जाएगा। यानी इंसान को हर परिस्थिति में शीघ्रता से निर्णय लेना आना चाहिए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सुधी आचार्य नमो नमः। आचार्य नमस्कार। आचार्य यश्वी भव। सुधी त्वं किम करोषि। यश्वी भव यानी लंबी आयु को प्राप्त करो। सुधी त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। देखिए, तुम क्या है, मध्यम पुरुष है, इसलिए करोषि क्या आया है, मध्यम पुरुष। युष्मद के साथ मध्यम पुरुष आता है, अस्मद के साथ उत्तम पुरुष आता है और अन्य पुरुषों के साथ प्रथम पुरुष आता है क्रिया में। सुधी आचार्य अहम एकाम कथाम लिखामि। आचार्य मैं एक कथा लिख रहा हूँ। आचार्य कस्मिन विषय, किस विषय पर। सुधी श्रीमने अहम मकर वानर कथाम लिखामि। मैं मगरमच्छ और बंदर की कथा लिख रहा हूँ। सुधी आचार्य शोभनम किम तुम जानसि, क्या तुम जानते हो। एषा कथा कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, ये कथा किस ग्रंथ में है। सुधी कहता है आम। आम का अर्थ होता है हाँ। पंचतंत्रे, पंचतंत्र में। आपको पता है पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को ये सिखाया गया है कि व्यक्ति इस समाज में किस प्रकार अपने आप को स्टैंड कर सके। उसमें बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं और जो आपको हमेशा किसी न किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए बनाई गई हैं। आचार्य उत्तम कथां कक्षायां पठित्वा श्राव्य। कथा को कक्षा में पढ़कर सुनते हैं। सुधी यथा आदिशता श्रीमान, जैसी आपकी आज्ञा हो श्रीमान। अब देखिए, अब होती है कहानी स्टार्ट। कस्याचित नद्या तीरे एक जम्बूतरयासी। कस्याचित किसी, नद्या यानी नदी के, तीरे अर्थात तट पर, एक जम्बूतरय। जम्बूतरय यानी जामुन का तरुई अर्थात पेड़, जामुन का पेड़ आसीत मतलब था। तत्र रक्तमुख नामे वानर निवसति। इसमें वहां रक्तमुख यानी रक्तमुख नाम है किसी का, रक्तमुख नाम का वानर निवसति इसमें यानी निवास करता था। यहाँ पर इसमें बार बार क्यों आ रहा है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। कदाचित तस्य तरो अधः, किसी प्रकार कहीं से उस तीर्थ पर यानी उस तट पर करालमुख नामक मगर सलिलात बही आगत्य विश्रामम करोति। करालमुख नाम का मगर सलिलात बही पानी से चलता हुआ बहता हुआ, आगत्य यानी आकर के, आगत्य यानी आकर के, विश्रामम करोति विश्राम करने रुका। तम मकरम दृष्ट्वा रक्तमुख वानर एवरत। उस मगरमच्छ को देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, रक्तमुख वानर एवरत, रक्तमुख नामक वानर ने कहा, भगवान हम अतिथि, आप मेरे क्या हैं, अतिथि हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान, क्योंकि रक्तमुख वहां पर रहता था और कराल मुख क्या आया था, वहां आया था। तो रक्तमुख ने क्या कहा, आप मेरे क्या हैं, अतिथि हैं। एतानि अमृत फलानि जम्बू फलानि भक्षितुम्। इन अमृत के समान अर्थात मीठे जामुन के फलों को खाएंगे। मकर तानि फलानि अखादत, मगरमच्छ उन फलों को अखादत यानी खाता है। चिरे तेन से वार्तालापम करो, और बहुत समय तक उससे बहुत समय तक उससे वार्तालाप अर्थात बातचीत करता है। एवं उत्तीर्णम, इस प्रकार ढेर भोजनम से मकरम वानरे से जम्मू तरो छायाम स्थित्वा सुखेन कालाम यापति। इसमें इस प्रकार वह मकर यानी वह मगरमच्छ
रोजाना आता और जामुन के पेड़ की छाया में विश्राम करता और सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मकर स्वयं खादित्वा, मकर खुद खा करके अवशिष्टानि जम्बूफलानि, कुछ बुचे हुए जामुन के फलों को गृहणीत्वा, घर ले जाकर स्वयं पत्नी प्रयच्छति, इसमें अपनी पत्नी को देता था। एकदा मकरस्य भार्या मकरम प्रयच्छत्, एक बार मगरमच्छ की भार्या का मतलब होता है पत्नी, भार्या का क्या होता है पत्नी। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछा, नाथ भगवान एवे विधानी अमृत फलानी कुतः प्राप्त होती, आप इस प्रकार के अमृत के समान मीठे फल कहाँ से लाते हैं। से एवरत, उसने कहा, भद्रे हे कल्याणी, भद्रे का अर्थ होता है कल्याणी, यानी कल्याण को चाहने वाली। रक्तमुख नाम है वानर मम परम मित्रमस्ति, रक्तमुख नाम का वानर अर्थात बंदर मेरा परम मित्र है। स प्रीति पूर्वकम महयम इमानी फलानी यच्छति, स प्रीति पूर्वक, वह प्रेम पूर्वक महयम यानी मुझे, इमानी फलानी इन फलों को देता है। एकश्वा ऐसा सुन करके, स एवदत वह बोली, यह सदा ईदृशानि अमृत तुल्यं फलानि खादति, यानी वो हमेशा ऐसे अमृत के समान अर्थात मीठे फलों को खाता है। तस्य हृदयम अमृत में भविष्यति, तो उसका हृदय तो अमृत के समान बहुत ज्यादा मीठा हो गया होगा। यदि त्वं मयि प्रीति, यदि तुम मुझसे प्रीति यानी प्रेम करते हो, तभी तस्य हृदयम आनयम, तो मुझे उसका हृदय लाकर दो। मकरे एवदत, मगरमच्छ ने कहा, तथा करणम अनुचितम, ऐसा करना सही नहीं है। तथापि सा स्वगृहं न त्यजेत्, लेकिन वह अपना घर भी नहीं तोड़ सकता था, यानी वह अपना घर भी खराब नहीं कर सकता था। एवदत और बोला, यदि तुम तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यसि, यदि तुम अब उस बंदर के हृदय को नहीं ला सकते तो अहम भोजनम त्यक्त्वा, मैं भोजन को त्याग करके, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, प्राण त्यागम करिष्यामि, प्राणों का त्याग कर दूंगी। तस्वा निश्चयं ज्ञात्वा, उसके निश्चय को ज्ञात्वा यानी जान करके, मकरम वानरस्य समीपम एगच्छत्, मगरमच्छ बंदर के पास गया। एवदच्च और बोला, मित्र त्वं भातृजाया त्वया सह मिलनम् इच्छति, मित्र तुम्हारी भातृजाया, भातृजाया मतलब तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने की इच्छा करती है। अद्य तुम मम गृहं चलम, आज तुम मेरे घर चलो। तुम मम पृष्ठे उपविशय, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम न त्वां नेष्यामि, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वानर है मकरस्य पृष्ठे उपविशत्, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। नदी मध्य, नदी के बीचों बीच आकर, मकरे वानरे सर्वं सत्यम कथयति, मगरमच्छ बंदर को सारी बात सच बता देता है। त्वरित बुद्धि वानर है, जो इस चैप्टर का नाम है त्वरित बुद्धि वानर है, यानी तेज बुद्धि वाला बंदर अर्थात शीघ्रता से निर्णय लेने वाला बंदर। वदती कहता है, गो मित्र, अरे मित्र, प्रथमम कथम न कथयत्, तुमने पहले क्यों नहीं कही मुझसे ये बात। मम हृदय पिंडम, मेरा जो हृदय है यानी मेरा जो हृदय है, तू तस्मिन् वृक्षे एवं रक्षितम, मैंने उस वृक्ष पर रक्षित यानी सुरक्षित कर रखा है। अहम तुम मां पुनः वृक्षम प्रति न, तुम मुझे दोबारा उस वृक्ष के पास लेकर जाओ, ताकि मैं अपनी भाभी के लिए उस हृदय को लेकर तो आऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपना हृदय कहाँ रखा है, उस वृक्ष पे। यदा मकरम स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा, जब मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था, पुनः यानी दोबारा वृक्षम प्रति आयति, वृक्ष के समीप। तदा वानरम शीघ्रम एव कूदित्वा, जब बंदर जल्दी से कूद करके वृक्षम आरोहति और वृक्ष पर चढ़ गया। कथयचित्य और कहता है, रे मूर्ख वानर है, अरे मूर्ख मकर है, अरे मूर्ख मगरमच्छ, त्वं भार्या दासी, तुम भाभी के दास हो, तुम अपनी पत्नी के दास हो। तस्या कथने मम प्राणा हर्तुम् इच्छसि, उसके कहने पर तुम मेरी जान लेने को तैयार थे, तुम मेरे प्राणों का हरण करने को भी तैयार हो गए थे। मित्रम असत्यम वत्सी गृहं गच्छस्व अग्रम, और मुझे झूठ बोलकर अपने घर लेकर जा रहे थे। आवयो मित्रता समाप्ता, आवयो यानी हम दोनों की मित्रता
मित्रता आज से खत्म हुई, समाप्ता अर्थात खत्म हुई। अधुना त्वं जम्बू फलान अधिकारी अपि नासि, अब तुम जामुन के फलों के अधिकारी भी नहीं हो। विश्वासघातक मगरे पश्चातापम करोति स्वगृहं च गच्छति, और विश्वासघात करने वाला यानी विश्वास को तोड़ने वाला वह मगरमच्छ पश्चाताप करता हुआ क्या गया, अपने घर की तरफ चला गया। अर्थात ये कहानी आपको ये बताती है कि किस प्रकार एक मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की इच्छा के लिए अपनी दोस्ती का भी त्याग कर दिया। देखिए, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः स नरे नरकं याति यावत् चंद्र दिवाकरो, अर्थात यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्रमा और सूरज हैं तब तक मित्रद्रोही, मित्र से द्रोह करने वाला, मित्र को धोखा देने वाला, कृतघ्नम, कृतघ्नम का मतलब होता है जो किसी का उपकार नहीं मानता हो, जो किसी के उपकार को मानने वाला ना हो, उसे कहते हैं हम कृतघ्न। विश्वासघातक, और किसी के विश्वास को तोड़ने वाला। यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्रमा और दिवाकर अर्थात सूर्य हैं, से नरकम, नरक याति, वह नर हमेशा नरक को जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने दोस्त से, अपने प्रिय मित्र से विश्वासघात करता है, अपने प्रिय मित्र का उपकार नहीं मानता और अपने प्रिय मित्र के विश्वास को, उसके प्रेम को तोड़ता है, वह मित्र, वह व्यक्ति जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है तब तक नरक का भोगी होता है, अर्थात नरक को प्राप्त करता है। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए, जम्बू तरु का अर्थ होता है जामुन का पेड़, मकरे का अर्थ होता है मगरमच्छ, अतिथि अर्थात मेहमान, भार्या अर्थात पत्नी, और भद्रे अर्थात कल्याणी। हृदय पिंडम अर्थात हृदय, बक्षतुल्य अर्थात खाते हैं, या फिर यानी समय निकालता है या जीवन जीता है। अपृच्छत का अर्थ होता है पूछना, आने मतलब लाना, एतज्जत यानी त्यागना, आरोहित यानी, आरोही का मतलब चढ़ता है, त्वरित बुद्धि, जो इस चैप्टर का मेन नाम है, त्वरित बुद्धि अर्थात शीघ्र निर्णय लेने वाला, तेज निर्णय लेने की क्षमता वाला व्यक्ति या जो भी है वो। अध का अर्थ होता है नीचे, और आगत्य का अर्थ होता है आ करके, दृष्टवा यानी देख करके। अभी देखिए, आगत्य और दृष्टवा ये दो शब्द ऐसे हैं जिनकी बात मैं आपको शब्दार्थ करने के बाद बताऊंगी। चिरेण यानी काफी समय से लगातार, स्थित्वा, ये त्वा वापस त्वा है, ये भी एक बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे बैठ करके। अपशिष्टानी यानी बचे हुए, नित्वा श्रुत्वा, ले जा करके, श्रुत्वा यानी सुन करके, ईदृश यानी इस प्रकार, रक्षितम यानी सुरक्षित। कृतघ्न, कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न का मतलब होता है कि जो किसी का उपकार नहीं मानता हो। जैसे बंदर ने मगरमच्छ को जामुन के फल दिए थे खाने के लिए, और कुछ फल दिए थे उसे घर ले जाने के लिए भी। उसने इतना उपकार किया, उसने उसे अपने पेड़ की छांव में बैठने को, विश्राम करने को भी रखा, और इस इतना सब कुछ करने के बाद दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता होने के बावजूद भी वो उसका उपकार नहीं माना। उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न, यानी जो उपकार नहीं मानता हो। विश्वासघातक यानी जो विश्वास को तोड़ने वाला होता है उसे कहते हैं विश्वासघाती। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बता रही थी आपको बात कि आगत्वा, दृष्टवा, स्थित्वा, नित्वा, श्रुत्वा क्या है। देखिए, ये टॉपिक है, ये हम यहाँ क्लियर करते हैं। संस्कृत में दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है ल्यप और एक होता है इक्तुआ। इक्तुआ और ल्यप दोनों ही प्रत्ययों का अर्थ होता है करके। इसका अर्थ भी करके ही होता है और इसका अर्थ भी करके ही होता है। ये दोनों प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्दांश यानी शब्द के किसी टुकड़े के पीछे लगकर उसके अर्थ में विकार या परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके और इक्तवा का अर्थ भी करके होता है। पहली बात तो ये दोनों प्रत्यय लगते कहाँ पर? देखिए, जब किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ होती हूँ, जैसे मैं नहा करके मंदिर जाता हूँ, मैं पढ़ करके सोता हूँ करके, जब
एक वाक्य में दो क्रियाएं हों तो पहले जो क्रिया होती है, मैं नहा करके मंदिर गया तो नहा करके, मैं पढ़ करके सो गया तो पढ़ करके। ये करके दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं इक्तवा और ल्यप। अब बात आती है इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जो पहले वाली क्रिया होती है, पता है, मैं नहा करके विद्यालय जाता हूँ, पढ़ करके सोता हूँ, खाना खा करके घूमने जाता हूँ तो करके। तो ये जो नहा है ना, नहा, पढ़ या खा, इसकी जो मूल धातु होगी उसके साथ ये प्रत्यय और ये प्रत्यय लगता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से लगता कौन सा है। तो बच्चों हर समय क्रिया के साथ इक्त्वा प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। खादित्वा, गमित्वा, चलित्वा, श्रुत्वा, देखिए दृष्टवा, नीत्वा, श्रुत्वा, स्थायित्वा, इसका सिर्फ त्वा भाव विशेष रहता है। इसलिए स्थित्वा, चलित्वा, गमित्वा, गत्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, ये सब। लेकिन ये लट प्रत्यय क्यों आया फिर, सोचिए। देखिए ये लट प्रत्यय का प्रयोग भी इक्त्वा प्रत्यय की तरह ही इस करके वाले शब्द के साथ ही होगा। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हो और दोनों का कर्ता एक ही हो, तो जो पहले की है उसमें क्रिया, इधर नहा करके गया, पढ़ करके किया, खा करके कुछ भी किया, उसमें जो भी वोटावर, तो जो पहले वाली क्रिया उसने किया, उसमें लट प्रत्यय जब आता है जब इस क्रिया से पहले कोई उपसर्ग होता हो। जैसे ये रहा आगत्य, इक्त्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा भाव शेष रहता है और लट प्रत्यय का सिर्फ यह भाव शेष रहता है। इक्त्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा भाव शेष रहता है, लट प्रत्यय का सिर्फ यह भाव शेष रहता है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि हर क्रिया के साथ, पहली वाली क्रिया के साथ, कर्ता की पहली वाली क्रिया के साथ इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेकिन यदि उस पहले वाली क्रिया से पूर्व कोई उपसर्ग है, जैसे आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य, खाद है तो आ प्लस खाद प्लस ल्यप, आखादाय, आगमित्वाय, अनित्वाय, तो त्वा कब आएगा, जब करके होगा। कब होगा, पहले वाली क्रिया के साथ। लेकिन ल्यप कब आएगा, जब उस क्रिया के साथ क्या होगा, कोई उपसर्ग। बात समझ में आई, ल्यप और इक्त्वा की बात। ल्यप प्रत्यय कब आता है, जब क्रिया से पहले, धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, और इक्त्वा कब आता है, हर पहली वाली क्रिया के साथ। वापस सुन लीजिए बच्चों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हो रही हों, एक सेंटेंस में दो क्रियाएं होती हों और दोनों का कार्य करने वाला अर्थात दोनों का कर्ता एक हो, तब उन दोनों क्रियाओं में से जो पहली वाली क्रिया है, पहले जो क्रिया हुई है उसमें ये दोनों प्रत्यय आएंगे। इक्त्वा प्रत्यय हमेशा आता है, से अधिकतर आता है। लट प्रत्यय सिर्फ तभी आएगा जब उस धातु से पहले कोई उपसर्ग होगा। जैसे ये आगत्य, जब उपसर्ग होगा तो लट प्रत्यय आएगा, जब उपसर्ग नहीं होगा तो इक्त्वा प्रत्यय आएगा। इक्त्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा भाग शेष रहता है और लट प्रत्यय का सिर्फ यह भाग शेष रहता है। इस इक्त्वा और लट प्रत्यय के बाद हमारा ये शब्दार्थ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे